स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव अपने क्लाइमैक्स में पहुंच गया है। आज 7वें चरण का मतदान है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं प्रमाणों के साथ। क्या यह समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है या एक बार फिर चुनाव आयोग के दामन पर एक बदनुमा दाग? मगर शुरुआत में इस वीडियो के साथ करना चाहूंगा दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन का वीडियो है। आप देखिए दोस्तों, एक लंबी लाइन लगी है छात्रों की, युवाओं की। ये जा रहे हैं जौनपुर, आजमगढ़ वोट डालने। समाजवादी पार्टी का मानना है कि ये वही युवा हैं जिन्हें आदित्यनाथ सरकार ने खदेड़ा था, मारा था, पीटा था, बदनाम किया था और आज वो बदला लेने के लिए वोट देने जा रहा है। मगर मेरा सवाल कि युवा किसके पक्ष में वोट डालेगा? अखिलेश यादव के पक्ष में या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पक्ष में? मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये युवा जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो युवा किस में अपनी उम्मीद देखता है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस तस्वीर को जहां भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है और इसका जिक्र तक नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस पर क्या कहा है समाजवादी पार्टी के नेता और सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, जो आपके स्क्रीन पर है। 5 साल नौकरी का अब और ना इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इंकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी बना रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इसका जिक्र अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया है। मसलन ये आपके सामने वीडियो देखिए जो समाजवादी पार्टी ने जो है ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कई जो छात्र हैं वो स्टेशन चढ़ रहे हैं दोस्तों, स्टेशन चढ़ रहे हैं और उनके हाथों में झंडा भी है। अब क्या कहा है समाजवादी पार्टी ने, फिर से मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। युवा बेरोजगार भेजेंगे भाजपा को 7 समंदर पार। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर सरकारी विभागों में रिक्त 11 लाख पदों को भरा जाएगा। आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार दिया जाएगा। बीएड टेटको का समायोजन होगा, शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि अखिलेश यादव सत्ता में आ रहे हैं? दोस्तों, मैंने आपसे बार बार कहा है उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के मन में क्या चल रहा है हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हमें बस 3 दिन और का इंतजार करना पड़ेगा। मगर हां, चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। अब ये वीडियो उन्होंने पेश किया है जिसमें वो ये दावा ये कर रहे हैं कि गुजरात पुलिस को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश के चुनावों के 7वें चरण के लिए और वो ये कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं हैं और वो प्रमाण के तौर पर यहां पेश कर रहे हैं जिसमें कथित तौर पर गुजरात पुलिस का एक कर्मी कह रहा है कि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की बनेगी। नीचे बुजुर्ग है, वो कह रहा है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाद में बुजुर्ग पलट के जवाब देता है आप गलत हैं, सरकार आदित्यनाथ की नहीं बनने वाली है। तो मेरा बड़ा प्रश्न, अगर समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने जो दावा किया वो सही है तो क्या इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? आईपी सिंह ने क्या कहा है ट्वीट करके मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आईपी सिंह कहते हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार गुजरात पुलिस को चुनाव में धांधली के लिए मोदी सरकार ने लगाया है। जब बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य सटे हुए हैं, फिर गुजरात पुलिस को पिट्ठू चुनाव आयोग ने 7वें चरण में क्यों लगाया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वीडियो सही है? कहीं वो वीडियो फेक तो नहीं है?
क्योंकि यह वीडियो पेश किया समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने। अगर यह वीडियो सही है, अगर इस तरह से कैमरे के सामने, देखिए दोस्तों, आप जानते हैं इस वीडियो में सबसे चिंतित करने वाली बात क्या है। गुजरात पुलिस का यह मुलाजिम कथित तौर पर कैमरे के सामने कह रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं है और आदित्यनाथ ही आएंगे। क्या पुलिस को इस तरह का बयान देना चाहिए? और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। अब यह वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कर्मी जो है वो बधाई दे रहा है यूपी बीजेपी के एक नेता को कि आप कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, उसकी अभी से बधाई दी जा रही है। ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यही आरोप जो हैं वो लग रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर। मसलन आप जानते हैं कि लखनऊ सरोजनी नगर से यह शख्स राजेश्वर सिंह, जो कि ईडी में अधिकारी हुआ करते थे और इन्होंने वक्त से पहले इस्तीफा दे दिया, रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा दे दिया और बगैर कूलिंग पीरियड के ये भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने लग गए। अब क्या आरोप लगाया था प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सारे नियम कानून ताक पर रखकर भाजपा के सरोजनी नगर विधानसभा के प्रत्याशी पुलिस की नाकेबंदी पार करके सारी गाड़ियां लेकर और पूरी अपनी फौज लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले। चुनाव आयोग ने विपक्ष की लगभग किसी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया दोस्तों। आपको याद होगा भूपेश बघेल नोएडा में प्रचार करने आए थे, लोग थे उनके साथ, चुनाव आयोग ने इन पर एफआईआर कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि हमने कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उसका उल्लंघन किया था। दूसरी तरफ अमित शाह खुलेआम जब उन्होंने कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत की, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते गए, चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। कितने शर्म की बात है। और यही नहीं, आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में किस तरह से थूक लगाकर वो पर्चे बांट रहे थे। अब क्या इस पर भी सवाल नहीं उठना चाहिए था? क्योंकि जब बात हो रही है कोरोना के दिशा निर्देशों की, तो इस पर सवाल उठना तो चाहिए ना। इसे अखिलेश यादव ने भी चुनावी मुद्दा बनाया था। क्या कहा था अखिलेश यादव ने? सुनिए दोस्तों। याद है वो प्रचार करने निकले थे, घर घर जाकर के, डोर टू डोर, वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। उनका जब हम लोगों ने तस्वीर देखी, पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और आज भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 7वें चरण के मतदान के दौरान अगर आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाइए तो चुनावी धांधलियों की ढेरों शिकायतें हैं। उल्टा मैंने देखा है कि हर चरण के मतदान में इसी तरह से विपक्ष ने चुनावी धांधलियों की शिकायत की है। क्या यह विपक्ष की बौखलाहट है? मगर हम देख रहे हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग पूरी तरह से जो है पक्षपाती दिखाई देता है। क्या क्या शिकायतें हैं दोस्तों, आज देखते हैं एक एक करके। गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा 378 के बूथ संख्या 345 पर कुछ लोग खड़े होकर मतदाताओं को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका वोट पड़ गया है, आप घर जाइए। आगे देखिए साहब। चंदौली जिले की सैयद राजा विधानसभा 382 के बूथ संख्या 350 पर फर्जी वोटिंग हो रही है, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। आगे देखिए, आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा 352 के बूथ नंबर 76-77 पर ईवीएम खराब है, मतदान कार्य बाधित है। वाराणसी जिले के पिंडरा विधानसभा 384 के बूथ संख्या 91, 92, 93, 94 पर बीएलओ इन पर्चियों को बंटवा रहा है, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन गंभीरता पूर्वक संज्ञान ले। यानी कि बार बार इस तरह की तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनावों में बदनाम हुआ है और दुख होता है कि यह वो चुनाव आयोग है दोस्तों जिस पर एक जमाने में टीएन शेषन इसकी अगुवाई किया करते थे। आज चुनाव आयोग की अगर चुनाव आयुक्तों को देखें तो वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं और यही वजह है कि उन पर सवाल उठते रहे हैं दोस्तों। बहरहाल, चुनाव शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया है और यह वीडियो देखिए आपके सामने जो चल रहा है। सौरभ शुक्ला क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गाजीपुर पुलिस ने मतदान से पहले जमनिया के बीजेपी मंडल अध्यक्ष को दारू और मुर्गा बांटते पकड़ा है।
और ये देखिए दोस्तों, बाकायदा महाशय जो हैं वो खड़े हुए हैं, गाजीपुर पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। अब सवाल ये किया जा रहा है कि भैया जो मुर्गा पकड़ा गया है वो तंदूरी चिकन है, बटर चिकन है, या यूपी के अंदाज में बनाया गया है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी परिणाम आए वो जनता की उम्मीदों को रिप्रेजेंट करें, उसका अक्स हो, यानी कि जनता ने जिसके पक्ष में वोट दिया है वही नतीजा भी सामने उभर कर आए, जनता को ना छला जाए, जनता के साथ विश्वासघात ना किया जाए। बहरहाल एक और खबर सामने आई है दोस्तों, अयोध्या के बाद उन्नाव में 24 घंटे में 2 बार झूलों का रंग बदला, और इसका जिक्र समाजवादी पार्टी नेता राजीव राय ने भी अपने इस ट्वीट में कहा है। दरअसल अयोध्या में आपको याद होगा एक सरकारी मुलाजिम ने अपने बोर्ड का रंग लाल से या भगवा से हरा कर दिया था, और आप जानते हैं हरा जो है वो समाजवादी पार्टी का जो है रंग भी है, उनकी पार्टी का रंग भी है। अब इसी तरह से उन्नाव में पहले पार्क्स के झूलों का रंग बदल दिया गया और 24 घंटे के अंदर ही उस रंग को फिर वापस जो है भगवा कर दिया गया दबाव के बाद। क्या ये आने वाले वक्त का इशारा है? क्या उस चीज की ओर इशारा कर रहा है ये सब कुछ जो हमारे सामने घटित हो रहा है? इंतजार करना होगा दोस्तों, बस कुछ ही दिनों की बात रह गई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।